हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस डिकोडर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं LIC टेक टर्म, जो कि है इंडिया का नंबर वन टर्म प्लान अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। और इस टर्म प्लान को LIC का टर्म प्लान नंबर 854 भी बोला जाता है। ये क्यों एक बेहतरीन टर्म प्लान है, इसके बारे में आप जानते होंगे कि LIC इंडिया का नंबर वन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर LIC के प्रीमियम की बात करते हैं तो बाकी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उनके कंपेरेटिवली यहाँ भी प्रीमियम काफी कॉम्पिटिटिव है। इस टर्म प्लान में जो LIC का टेक टर्म प्लान है, इसमें LIC किसी प्रकार का एजेंट कमीशन चार्ज नहीं करता है। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा LIC के प्लान्स महंगे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पे एजेंट्स का कमीशन रहता है। इस प्लान में किसी प्रकार का एजेंट का कमीशन नहीं है। आप ऑनलाइन ये टर्म प्लान बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें LIC का भरोसा जो जुड़ा हुआ है, इस कारण ये प्लान बन जाता है LIC का नंबर वन टेक टर्म प्लान। तो आइए इस प्लान की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूं। और क्या क्या आपको पता चलेगा वो आप जान लीजिए। इस प्लान के फीचर्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एलिजिबिलिटी, कौन इस प्लान को बाय कर सकता है, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या क्या रहेंगे, और प्रीमियम कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, और डेथ बेनिफिट है वो कैसे क्लेम करना है, और क्या फीचर्स है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं फीचर्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों, अगर आप LIC टेक टर्म प्लान बाय करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और आप एक अर्निंग पर्सन होना चाहिए, क्योंकि आपको ये प्लान लेते समय अपनी कोई आय का जो है जो प्रूफ है वो आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप सैलरी स्लिप या ITR की कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 वर्ष है, यानी आप 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक इस प्लान को कभी भी ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड आपको 50 लाख का यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड में किसी प्रकार की लिमिट नहीं है। हालांकि मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो आपकी आय है, उसको देख करके अंडरराइटर डिसाइड करता है कि आपको कितना सम एश्योर्ड मैक्सिमम दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो आपको कम से कम 10 वर्ष का पॉलिसी लेना पड़ेगा, और अधिकतम आप ये पॉलिसी 40 वर्षों तक ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी की बात करते हैं तो आप अधिकतम अपने आप को 80 वर्ष की उम्र तक सिक्योर करवा सकते हैं। 80 वर्ष के बाद आप अपने आप को सिक्योर नहीं करवा सकते। चलिए, अब अगली बात आती है। और इससे पहले जान लीजिए 80 वर्ष से क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी उम्र है 18 वर्ष, तो आप 40 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं। यानी जब तक आपकी उम्र 58 वर्ष होगी तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। 58 वर्ष के बाद ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे मैक्सिमम 40 वर्ष का ही क्राइटेरिया दिया गया है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, जिसमें है कि इन्वेस्टर की एज 60 वर्ष है। अगर इन्वेस्टर की एज 60 वर्ष है तो अपने आप को 80 वर्ष तक सिक्योर कर सकता है, यानी वो अधिकतम 20 वर्ष का पॉलिसी ले सकता है। ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है और उसके बाद ही आपको पॉलिसी लेना है। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आप 40 वर्ष यानी 70 वर्ष तक अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात आती है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस की। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के लिए रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन मिलता है, यानी आप जितने वर्ष का पॉलिसी लिया है उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। जैसे आपका पॉलिसी 30 वर्ष का है तो आप 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। अगर आपका पॉलिसी 40 वर्ष का है तो आप 40 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। साथ ही साथ आपको लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन भी मिल जाता है। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है, जब आपका पॉलिसी खत्म होगा उसके 5 वर्ष पहले तक आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। यानी अगर आपका पॉलिसी 30 वर्ष है तो आपको 25 वर्ष का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और दूसरा विकल्प है जिसमें आप 10 वर्ष पहले प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। यानी अगर आपका पॉलिसी 30 वर्ष का है तो आपको प्रीमियम का भुगतान 20 वर्षों तक करना पड़ेगा। साथ ही इसमें सिंगल प्रीमियम ऑप्शन की अगर बात करें तो वो यहाँ पे आपको इस पॉलिसी में नहीं मिलता है। तो आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं, रेगुलर प्रीमियम एंड लिमिटेड प्रीमियम। अब बात आती है ऑप्शंस फॉर सम एश्योर्ड। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है लेवल सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब है थ्रू आउट द पॉलिसी आपका सम एश्योर्ड है वो सेम रहेगा। 1 करोड़ का आपने पॉलिसी लिया है, आपका सम एश्योर्ड पूरी पॉलिसी 1 करोड़ ही रहेगा। इसके अलावा आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का विकल्प चुनते हैं तो आपका सम एश्योर्ड है वो हर साल 5 वर्ष के बाद हर साल आपका सम एश्योर्ड है वो 10% बढ़ता जाएगा। यानी अगर आपने आज पॉलिसी लिया है तो अगले 5 वर्षों तक आपका प्रीमियम जो सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ रहेगा, और छठे वर्ष में आपका 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा।
7वें वर्ष में 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, 8वें वर्ष में 1 करोड़ 30 लाख, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका जब 15वां वर्ष होगा तो आपकी पॉलिसी की जो राशि है वो डबल हो जाएगी, 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। उसके बाद सम एश्योर्ड नहीं बढ़ेगा, एक बार वो डबल हो गया उसके बाद सम एश्योर्ड रुक जाता है। अब बात करते हैं प्रीमियम फॉर ₹1 करोड़। अगर आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड देना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम है वो कितना रहेगा। यहाँ पे हम ऑप्शन लेंगे उम्र के हिसाब से, पॉलिसी टर्म, एनुअल प्रीमियम एंड एनुअल प्रीमियम। अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेते हैं एंड सेम सम एश्योर्ड लेते हैं तो क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक 20 वर्ष का व्यक्ति है, वो 40 वर्ष का पॉलिसी लेता है और 40 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो इनको ₹7,216 देने पड़ेंगे अगर ये सेम सम एश्योर्ड रखना चाहते हैं। और अगर ये चाहते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड तो इनका सालाना प्रीमियम ₹11,340 रहेगा, जो इनको अगले 40 वर्षों तक भुगतान करना पड़ेगा। यही बात अगर 25 वर्ष का व्यक्ति अगर 40 वर्ष की पॉलिसी लेता है और 40 वर्षों तक प्रीमियम भुगतान करता है, तो सम एश्योर्ड का अगर सेम सम एश्योर्ड रखते हैं तो इनका प्रीमियम रहता है ₹9,064 और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड रखने पे इनका प्रीमियम हो जाता है ₹15,030। 30 वर्ष के व्यक्ति के लिए सेम पॉलिसी टर्म के हिसाब से ₹11,968 सेम सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम रहता है और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के लिए ₹20,790 रह जाता है। 35 वर्ष के व्यक्ति की अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ के हो जाता है ₹17,100 और एनुअल प्रीमियम अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेते हैं तो ₹30,452 रहता है। 40 वर्ष का व्यक्ति अगर 40 वर्ष की पॉलिसी लेता है तो एनुअल प्रीमियम रहता है ₹24,480 अगर सेम सम एश्योर्ड रखते हैं तो। और अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड चुनते हैं तो सालाना प्रीमियम रहेगा ₹44,344। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्रीमियम कितना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता जाता है। अब जान लेते हैं ऑप्शंस फॉर अवेलिंग डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट कैसे अवेल कर सकते हैं। तो डेथ बेनिफिट का मतलब होता है टर्म प्लान है ये। तो यहाँ पे अगर आपने 40 वर्ष का पॉलिसी लिया, 40 वर्ष तक अगर डेथ हो जाती है तो परिवार या नॉमिनी जो होंगे उनको सम एश्योर्ड की राशि दे दी जाती है। अगर 40 वर्षों तक व्यक्ति जिंदा रह जाता है तो परिवार को कुछ नहीं मिलता है और पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है। यहाँ पे अगर डेथ बेनिफिट की बात करते हैं तो डेथ बेनिफिट में पहला है एंटायर सम एश्योर्ड। 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है तो वो जैसे ही इंश्योरेंस धारक है उसकी डेथ होती है, परिवार को 1 करोड़ रुपए तुरंत दे दिया जाता है। दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। 5, 10 या 15 वर्ष की इंस्टॉलमेंट्स में भी ये पैसा है वो लिया जा सकता है। ये जब इंस्टॉलमेंट्स में डेथ बेनिफिट लिया जाता है तो इसमें एलआईसी की तरफ से ब्याज दिया जाता है। ऐसा नहीं है 1 करोड़ है तो उसको 5 टुकड़ों में बांट के दिया जाएगा, उसको 1 करोड़ पे ब्याज भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा सम पार्ट एज सिंगल पेमेंट। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई 1 करोड़ का पॉलिसी है तो 50 लाख रुपए डेथ के तुरंत बाद मिल जाए और बाकी के 50 लाख है वो किस्तों में मिल जा सकते हैं। ये तीन विकल्प आपके पास रहते हैं डेथ बेनिफिट के। अब अदर फीचर्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे लोअर प्रीमियम फॉर नॉन स्मोकर एंड फीमेल्स। एलआईसी में अगर आप पॉलिसी लेते हैं टेक टर्म तो फीमेल्स के लिए प्रीमियम में काफी अच्छी छूट मिल जाती है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर इस पॉलिसी के साथ लिया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन पॉलिसी है इसलिए किसी प्रकार का एजेंट कमीशन आपको नहीं देना पड़ता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप अगर पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो एलआईसी की पॉलिसी का जरूर कंपैरिजन कर लीजिए बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। एंड ये एक टर्म प्लान है इसलिए इसमें किसी प्रकार का मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना इस पॉलिसी के अगेंस्ट आप कोई लोन ले पाएंगे। तो दोस्तों ये था एलआईसी का टेक टर्म प्लान। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग इंश्योरेंस डिकोडर।